सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावंद आपने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी आशीष और बरकत दिया। आज जो मेरा मन उदास है, आज जो मैं चिंता में हूँ, बहुत सारी परेशानियां में हूँ, तो खुदावंद का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, तुम मत डर। क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। तो क्यों डरता है, क्यों भयभीत होता है? आज हम बहुत सारी परेशानियों में जब होते हैं, यदि कोई हमारा साथ दे देता है, कोई इतना कह देता है कि चलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आपके अंदर हिम्मत आती है, आपके अंदर एक साहस होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन सुंदर से समय के लिए और रात के समय याद करिए खुदावंद के वचनों को कि आज परमेश्वर ने आपको हमें जीवन दिया, आपने हमें संभाला। और इस सुंदर से रात के समय जब आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं और हम अपने घर परिवार समाज के अपने बाल बच्चों के लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं, तो परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना क्यों ना सुनेगा। आपने याद किया होगा बहुत सारे वचन, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा सारा के जीवन में 90 वर्ष के बाद उसके जीवन में आशीष आती है, बरकत आता है। और जिस तरीके आपने जकरिया के जीवन को देखा, उसके जीवन को तो परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था, क्योंकि आज बहुत लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जिस जबान से आज हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, उस जबान से हो सकता है हम किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को बुरी बातें कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में तेरी दिक्कत आती है, बाधाएं आती है, तो मेरी बातों को सुन। यदि आज आपको उत्तर नहीं मिलता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो पहले वचन को पढ़ कि उसमें लिखा क्या है। हालेलुया। इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना और वचन सुनने से पहले इस बात को याद रखिएगा, यदि आपको आपकी प्रार्थना में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपको उत्तर नहीं मिल रहा, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, आपके जीवन सफलता नहीं मिल रही है, पैसा कमाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि आज हमारे पास पैसा तो होता है लेकिन रुकता नहीं, बरकत आती है लेकिन आशीष रुकती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझे बरकत चाहिए, आशीष चाहिए और अपने घर परिवार हर चीजों में आपको खुश रहना है, आज जो चिंता में, मुसीबत में, परेशानियां में, बहुत सारी चीजों में यदि आज आप हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। पहले बात तो याकूब के जीवन के आप कुछ सोचिए कि वहां पर कहा गया था 1:16 और 7 तक लेकर के वचन कहाँ पे कहता है, अविश्वास। क्या है आज हमारा आज जीवन में जो है अविश्वास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि मरकुस अध्याय 11 और 25 में लिखा है, ये भी वचन को हम जानते हैं कि क्षमा न करने वाली आज जो हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर क्रोध होता है, घमंड होता है, ईर्ष्या होता है, किसी के प्रति जलन होता है, घर में, परिवार में, समाज में, भाई बहनों में, बहुत सारी चीजों में जलन होता है, ईर्ष्या होता है, हम क्षमा नहीं करते हैं। यदि किसी से गलती भी हो जाती है तो परमेश्वर ने कहा ये सब सारी बाधाएं आपके जीवन में आएंगी। इसीलिए इन सब बातों को याद रखिएगा और इन वचनों को आप पढ़ भी सकते हैं, जिस तरीके याकूब के पुस्तक का अध्याय 1 और वचन नंबर 6 और 7 में लिखा है, और दूसरा वचन लिखा मरकुस अध्याय 11 और 25 में लिखा है। ये बात आपके जीवन में, आपके जहन में याद होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक इन बातों को यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपकी प्रार्थना की बाधाएं नहीं हटेंगी, आपकी प्रार्थना में जो रुकावटें आ रही हैं वो नहीं हटेंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। इसीलिए एक वचन को और याद रखना, आज हम बहुत सारी अनर्थ बातें, अनर्थ का मतलब यही होता है कि गलत बातें, गलत का मतलब यही होते हैं कि बुरे विचार, बुरी सोच, बुरी बातें हो सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति अपने जुबान को बंद रखते हैं। आपने देखा जकरिया के जीवन को परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था, तब उसके घर में आशीष आई, क्योंकि जकरिया बहुत बोलता था। क्या करता था? बहुत ज्यादा बोलता था, इसीलिए उसके मुंह को ही परमेश्वर ने बंद कर दिया।
क्योंकि जो परमेश्वर उसे आज्ञा देता था, बताता था, वो लोगों से बता देता था। जो परमेश्वर उसे खुद देना चाहता था वो दूसरे से बता देता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा चल तेरा मुंह ही बंद कर देता हूँ। उसके बाद जब पूरी आशीष पूरी हो जाती है, वो बरकत, वो हर एक काम सफल हो जाते हैं और उसके जीवन में फल आता है, उसके बाद उसका मुंह खुल जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपसे कहता है आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में बहुत अनुचित बातें होती हैं, बहुत बुरी बातें होती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो पूरा नहीं होता है, इसका मतलब यही है कि जो आज हम देखते हैं और समझते हैं। राजा दाऊद ने इस बात को कहा था, भजन संहिता अध्याय 66 और 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो क्या है, प्रभु मेरी ना सुनता है। क्या करता है? मेरी नहीं सुनता है। इसलिए अपने दिल को खोल करके परमेश्वर के सामने बैठिए और हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करिए, क्योंकि पिता आपसे प्रेम करता है। वो आपकी आत्मा को जानता है, किसी और की आत्मा को नहीं जानता है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी बातों को सुनता है। दूसरा कोई करेगा तो उसकी परमेश्वर सुनेगा, लेकिन आप अपने मन को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे तो खुदावंत का वचन कहता है। इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को कहा था कि जो आज हम अनर्थ बातें सोचते हैं, इसलिए मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मुझे उत्तर नहीं मिलता, मुझे जवाब नहीं मिलता। जिस तरीके आपने देखा दानियल के जीवन में क्या हुआ, उसने प्रार्थना किया लेकिन काफी समय लगा उत्तर आने में। लेकिन आज बहुत सारे विचारधारा आज हमारे जीवन में है, जो हम खुद आज हम अपने ही बुराइयों के कारण आज हमारे जीवन में काम में सफलता नहीं मिलती। अनेक प्रकार की बातें आज हमारे जीवन में पूरी नहीं होती हैं। जो हम पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो आज हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने, कि मैं देता था, जब मैं देने आया तो लोग नहीं ले रहे थे, नहीं ग्रहण कर रहे थे, और जब मैं गया तो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जितने लोगों ने पाया, परमेश्वर ने उसको क्या कहा, ये परमेश्वर के सब संतान हैं। आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो खुदा उनका वचन कहता है। इसीलिए आज हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना है, किस रीति से मांगना है कि खुदावंत आज हमारी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में गलत बातें हो सकती हैं, क्योंकि इस बात को याकूब ने कहा था, अध्याय 4 और 13 में लिखा है, 3 में लिखा है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो। क्या है? मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि याकूब ने यहाँ पे इस बात को क्यों कहा? क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, सर हम काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं सफल होता है। लेकिन पहले इस बात को तो समझो कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब ने यहाँ पे कहा कि तुम मांगते तो हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। आज हमें अपने लिए नहीं मांगना, इस बात को याद रखिएगा। क्या करना है? हमें अपने घर परिवार और अपने जीवन के लिए, समाज के लिए क्या करना है? पहले उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर जानता है कि आपका हृदय कोमल होगा, आपके जीवन नम्रता होगी, दीनता होगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे पूरा करूंगा, संसार की सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा, पहले तू मेरे पास तो आ। क्योंकि आज हम जिसके लिए और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हर एक व्यक्तियों के लिए जिससे हम संबंधित हैं और खास करके जिससे हम नफरत करते हैं, यदि उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया। आज हमें मांगना है, लेकिन अच्छे मन से मांगना है, अच्छे मन से प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज जितने लोग खुदावंत के वचनों से प्रेम करते हैं, खुदावंत उनके प्रेम करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को आज हमें समझाया है। मरकुस अध्याय 11 और 24 में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 15 और 7 में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 14 में लिखा है, प्रार्थना की कुछ बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। आज इन बातों को याद रखना है। बहुत सारा वचन है, लेकिन सीधे तौर पर यही आज हमें समझना है कि प्रार्थना करने से पहले आज हमें हर बातों को याद रखना है कि खुदा उनका वचन कहता क्या है। आज आपके जीवन चिंताएं हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत परेशान हैं, हताश, निराश से परेशान हैं, हर प्रकार की परेशानियों से आप बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, चिंता से, रिलेशन से, रिश्तेदारों से, घर से, परिवार से, नौकरी से, जॉब से, हर एक चीजों से आप दबे हुए हैं।
लेकिन खुदावंद का वचन कहता है कि तू अपने जीवन को देख और अपने जीवन को बेहतर कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा, तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। लेकिन मेरी बातों को याद रखना कि जो मैं कहता हूं उसको पहले सुन। क्योंकि पिता का वचन कहता है यदि आज आपका बेटा है आपकी बातों को नहीं मानता, कि आप उसे देंगे जो मांगेगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो आपकी आज्ञा को नहीं मानता, आपकी बातों को नहीं मानता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू मेरी बात को मान, पहले मैं क्या चाहता हूं उसको पहले ध्यान से सुन। यदि आज हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद का वचन कहता है आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग मिल करके कि खुदावंद आज हमारे जीवन में जो आपने वचन दिया और जिस वचन के द्वारा आज हमें आशीष मिली और सीखने को मिला और जानने को मिला, उसके लिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आपने हमें जीवन और श्वासें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो पिता आपने वचन दिया है उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया, ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपके जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावन आज उसे आजाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावन आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं,
यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए। आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वर था यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में। राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था हे शैतान चल निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए यदि आपका जीवन में बहुत परेशान है तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए। जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और सुबह तक एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के परिवार के, आपके जीवन में, या आपके आस पड़ोस के, या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से, आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही यीशु मसीह के नाम से, आजाद होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, नौकरी नहीं लगती यीशु मसीह के नाम से, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर
परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता, भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्जे से यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए। आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की। आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।